हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। 69,000 तीसरी चयन सूची की जो डेट है वो दोस्तों कंफर्म हो चुकी है। आशा है आप सभी लोग जो कट ऑफ से थोड़े बहुत कम थे और वो लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि फिर बहुत आपाधापी होने लगती है और किसी प्रकार के मिस्टेक्स भी काउंसलिंग के दौरान हो सकती हैं। तो ऐसे में जो भी आपको सपोर्टिव कंटेंट है वो लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको आप लोग अवश्य विजिट करते रहें। अब दोस्तों यहाँ पर हम कारण पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार तीसरी चयन सूची पर इतना विलंब क्यों हुआ और तीसरी चयन सूची में शेप गुणांक क्या रहने वाला है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया है, लेकिन इसमें और भी कुछ डिटेल्ड तरीके से डिस्कस करेंगे। यूआर ओबीसी एससी कितना गुणांक तक यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं, तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तीसरी चयन सूची को लेकर आपको पहले से ही बताया जा रहा था। एक बार दूसरी जब चयन सूची जारी हुई थी, दूसरी काउंसलिंग वगैरह हुई थी, तब के बाद से तो इन पदों को नई शिक्षक भर्ती में जोड़ने की तैयारियां चल रही थी कि चुनाव भी है, नई शिक्षक भर्ती जब लाई जाएगी तो उसमें 69,000 की अवशेष सीटों को एडअप कर दिया जाएगा। एजुकेशन मंत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को आगाह भी कराया गया था। पेसिमिस्टिक इन नेचर थोड़ी सी न्यूज़ थी, लेकिन अवेयर भी किया गया था कि आप सभी एकजुट रहें, एकता से आगे बढ़ें, और उसी का ये नतीजा है कि सरकार ने यहाँ पर आप पर विचार किया है और तीसरी चयन सूची का निर्णय भी लिया है। अदरवाइज ये जरूर हो सकता था कि नई भर्ती में तीसरी चयन सूची की जो सीट्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है। पहले से भी कई भर्तियों में ऐसा हुआ है, तो ऐसे में ये चीज़ें हो सकती थी। बैकलॉग की सीटें चली जाती उसमें, तो उसमें क्या होता कि चुनाव के पहले एक बड़ा फिगर दिख के आता कि इतने पदों पर नई भर्तियां योगी सरकार ने निकाली। लेकिन आखिरकार इसका भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक प्रकार से नई भर्ती तरीके से यह दिखाया जा रहा है। आप समाचार पत्रों में भी देख सकते हैं कि 5100 शिक्षकों की यहाँ पर भर्तियां होंगी, या 6000 के करीब। आज के समाचार पत्र में आपने लगातार देखा होगा कि 6000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, इन्हीं सभी बातों को लेते हुए यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीजन रहा है कोविड का रहा है। क्योंकि पहले तो सरकार ने प्लान बना लिया था कि काउंसलिंग करवा के नियुक्तियां देनी है, लेकिन ऐसे में थोड़ी सी स्थितियां विपरीत हुई, अभ्यर्थियों की किस्मत थोड़ी सी खराब रही, उनका समय अच्छा नहीं रहा, और कोविड महामारी के चलते दूसरी लहर ने सब कुछ यहाँ पर बर्बाद कर दिया था। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी। फिर इसके बाद से सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा दोस्तों, वो पदों की संख्या को लेकर रहा। क्योंकि पदों की संख्या को लेकर अनगिनत यहाँ पर कह सकते हैं कि लेटर जारी हुए। 4-5 लेटर, 6 लेटर तो मैंने खुद के चैनल पे ही डिस्कस किए हैं। लगातार शासन स्तर से यहाँ पर पर्सनली भी बहुत सारे बीएसए साहिबान से ये डेटा मांगा गया था, और यही वजह रही है कि इसमें थोड़ा सा लेट लतीफ़ी रही। और जब लेट लतीफ़ी होते होते यहाँ पर प्रोसीडिंग ऐसी हो गई कि 17 तारीख को जब रेणुका कुमार जी ने क्लियर कर दिया एक तरीके से कि तीसरी काउंसलिंग होगी, महानिदेशक सर का भी एक लेटर आया था, उसके कुछ अवशेष पन्ने आपके साथ शेयर भी किए गए थे। तब के बाद से आपने देखा होगा कि आखिरकार फिर इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिलेड क्यों किया गया, इसको जून तक क्यों ले जाया गया। तो दोस्तों, इसकी एक वजह ये भी बनती है कि जुलाई से यहाँ पर विद्यालय खुल रहे हैं। पहले जून से खोलने की तैयारी थी, लेकिन पहले आदेश थे कि जुलाई से खुलें। तो जब जुलाई से विद्यालय खुलेंगे तभी कोई कार्य होंगे, और उसी के आधार पर देखिए हम कह लें एक तरीके से, तो जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी होती हैं उनमें एज इफ एक गवर्नमेंट सर्वेंट के तरीके से सभी लोग कार्य करते हैं, सरकारी नौकर जिसको कह लें। तो देखिए वहाँ पे जब वर्क होगा तभी सैलरी प्रोवाइड होगी। तो ऐसे में जुलाई से यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जुलाई से जब सत्र नया प्रारंभ हो रहा है, स्कूल खुल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक कार्य हो गए, या एमडीएम वितरण हो गया, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें ले लें, यहाँ पर छात्रों के पंजीकरण जैसी तमाम सारी चीज़ें, तो इन सभी के चलते आपकी जुलाई में ज्वाइनिंग है। लेकिन इसके पीछे का एक फैक्टर और यहाँ पर वर्क कर रहा है, वो दोस्तों है सैलरी इंक्रीमेंट का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ज्वाइनिंग जून माह में हो जाती, अगर देखिए कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर जनवरी से जून के मध्य वो ज्वाइन करता है तो 2 इंक्रीमेंट लगते हैं।
आज के दौर में देखा जाए तो 1 जनवरी में इंक्रीमेंट लगता है, 1 जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। तो अगर आप जनवरी से जून के बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको जो है जुलाई में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर आप लोग जुलाई से दिसंबर तक में आप ज्वाइन करोगे तब आपका जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आपका जून में यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ होता तो आपको जुलाई में मतलब जस्ट 2-4-10 दिन बाद ही आपको इंक्रीमेंट सैलरी में देना पड़ जाता। लेकिन अगर देखिए बाद में आपकी ज्वाइनिंग हुई जुलाई में, आप चूँकि सबके सब आप क्या है जुलाई में ज्वाइन करोगे, तो जुलाई में आप ज्वाइन करोगे तो आपका जनवरी में इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो ये भी एक वजह बनी है जिसकी वजह से थोड़ा सा आधिकारिक मंथन रहा। विभाग के अधिकारियों ने भी इसकी सलाह आई थिंक दिया होगा कि जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा डिलेड प्रोसीजर किया गया है और 30 जून तक। और देखिए आंकड़ों पर भी अभी पदों की संख्या डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो पदों को लेकर भी थोड़ा सा देरी की वजह यहाँ पर बन के नज़र आ रही है। पदों की संख्या की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बहुत सारे इंटरनल रिसोर्सेज से ये सूचना मिल रही है कि अप्रॉक्स 6000 आपके पद, राउंड फिगर में 5600-5700 भी हो सकते हैं, और 1133 आप एडअप करोगे तो 7000 के अराउंड आपके सारे पोस्ट मिलके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में जो सेफ गुणांक में बात करूं दोस्तों, तो सेफ गुणांक जो यूआर का रहने वाला है वो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, लेकिन इसमें और भी क्लियर कर दें। 66.6 यहाँ पर सेफर गुणांक रहने वाला है, 66.5, 66.6। अब बहुत से हमारे यूआर के कैंडिडेट थोड़ा परेशान हो रहे हैं कि सर 66 तक हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है दोस्त, आपकी किस्मत है, आपको बिल्कुल परेशान होना नहीं है। मैंने सेफेस्ट की बात की है यहाँ पर। 66.5 हो गया, 4 हो गया, यहाँ तक भी ये हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात ये है कि आरक्षण को दोबारा से लागू नहीं किया जाएगा। यूआर में जितनी वैकेंट सीट होंगी उतनी सीट यूआर को अलॉटेड होंगी, जितनी ओबीसी में होंगी ओबीसी को अलॉटेड होंगी, जितनी एससी में होंगी एससी को अलॉटेड होंगी, और जो एसटी वाली होंगी वो एससी में एडअप हो जाएंगे। तो एससी अभ्यर्थियों का जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। मैंने पिछले में थोड़ा सा ज़्यादा ही बता दिया था, एससी कैंडिडेट थोड़ा दुखित हुए होंगे। 59.2, 59 आई थिंक 59 के 59.1 ये वाले अपने आप को एकदम सेफ समझ सकते हैं। अब एससी वाले जो 60 के अबव हैं वो तो भाई आंख मूंद के आपका सिलेक्शन होना है। वो लोग भी कर रहे हैं कि सर हमारा बता दीजिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई आप लोग वीडियो थोड़ा सा कायदे से देख लिया करिए, उसको थोड़ा पेशेंस क्रिएट करके देखा करिए। ठीक है, तो एससी का क्या है, 59.1 के अबव वाले सब श्योर समझ लें। क्योंकि क्या है दोस्तों, यहाँ पर 59.4 है, 3 है, यहाँ के बाद से आपकी मेरिट बहुत कम गिरावट में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किलें हैं। कमेंट में ही देखें, मुझे 10-5 कमेंट मिलते हैं 60 के अबव वाले, अदरवाइज 59 के और 60 के बीच वाले एससी के कमेंट आते हैं। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ सेफर जोन की तरफ लेके जाऊँगा। 59.2, 59.1 ये सब बॉर्डर लाइन है। 59.3 के अबव वाले सारे एससी सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत भाव बाधा नहीं है। ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा रास्ता कस्सी है, लेकिन एमआरसी लगेगी ऐसा कहा जा रहा है। पिछली बार भी ओवरलैपिंग हुई थी, इस बार भी होगी। तो ऐसे में ओबीसी वाले भी सतर्क रहें और इनका गुणांक 66.2 तक जाएगा, ऐसा मुझे पूरा अनुमान है। मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ 66.2 एबव वाले एकदम से सेलेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 66.2 ये हो सकता है फाइनल बॉर्डर लाइन भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहने वाली हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी सेफेस्ट जो कट ऑफ है मैंने शेयर कर दी है, लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं होना है। सब कुछ अनुमानित है। आप लोग बहुत बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सेफर गुणांक पर वीडियो बना दीजिए, कम से कम सेफेस्ट गुणांक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने दोस्तों बना दिया। अब मन रखने के लिए मैं कह दूँ एससी 58 हो जाएगा, ओबीसी 66 के नीचे वाला हो जाएगा, यूआर 66.2 वाला 3 वाला हो जाएगा, तो वो बरगलाने वाली बात है। आपका आई थिंक नहीं हो पाएगा, काफ़ी मुश्किल है।
अगर ईश्वर बहुत मेहरबान हुए तो हो जाए। चूंकि यहाँ पर सीटें बहुत कम है ना दोस्त, तो इस वजह से दिक्कत है। लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल निराश मत होना, जिसका नहीं हो पा रहा है बम्पर तैयारी करो दोस्त। 51,000 60,000 पोस्ट आएंगी और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आपके पास मौका है और आपके पास अनुभव है, उस अनुभव का आप लाभ उठाइए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं 12,000 में नहीं हुआ, 68,000 में नहीं हुआ, 69,000 में उन्होंने अपना परचम लहराया है। क्योंकि जब आप चेत लोगे तो ये प्राइमरी की जॉब है, इतनी बड़ी कोई टफ कंपटीशन यहाँ पर नहीं होने वाली है। भले ही बीएड कैंडिडेट इतने ज़्यादा आ गए हों, डीएलएड वाले इतने भरमार हों, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बम्पर तरीके से पढ़ना है। मैं आपकी लगातार सपोर्टिव नेचर में जो तैयारी हो करवाता रहूँगा। एग्ज़ाम धुन अनदर यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। अगर मन नहीं लगता पढ़ने में तो वीडियो देख लो, वीडियो भी मत देखो। मैं कहता हूँ कि वीडियो को ऑन कर लो, बगल में रख लो, सुनते रहो सिर्फ, ठीक है। विजुअली आप अपनी आंखों को उतना ख़राब ना करें। जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आए तब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ देख लें। अदरवाइज़ आप लोग सुने वीडियो को, 1 से 2 घंटे इधर उधर में आप व्यर्थ करते हैं तो यहाँ पर जो है वीडियो एजुकेशनल, मेरे ही नहीं और सभी के जो फटाफट फास्टेस्ट ढंग से पढ़ाते हों उनके वीडियोस को सुनिए। अपनी चीज़ों को मेमोराइज करते रहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपकी भूल गई हैं उनको थोड़ा सा, मतलब कहते नहीं कि लड़ाई के पहले थोड़ा सा हथियारों को तेज करने की आवश्यकता होती है, तो वही आपके लिए पीरियड चल रहा है। नई भर्ती भी आएगी तो स्पेशली वो सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका आई थिंक नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, पूरे मनोयोग से तैयारी करें। और ये साल आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली है और ईश्वर ने चाहा तो सबको जॉब मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इन्हीं सभी बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।